अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हाँ जी, मैं शमीम कादरी हाँ जी कुछ मज़मून पेश करना चाहती हूँ। हज़रत उम्मे हानी फरमाती हैं, एक मरतबा हजूर तशरीफ लाए। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मैं बूढ़ी हो गई हूँ और ज़ईफ हूँ, कोई ऐसा अमल बताइए कि बैठे बैठे करती रहा करूँ। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुबहान अल्लाह 100 मरतबा पढ़ा करो, उसका सवाब ऐसा है गोया तुमने 100 गुलाम अरब के आज़ाद कर दिए। और अल्हम्दुलिल्लाह 100 मरतबा पढ़ा करो, उसका सवाब ऐसा है गोया तुमने 100 घोड़े बामाए सामान लगाम वगैरह जहाद में सवारी के लिए दे दिए। अल्लाह अकबर 100 मरतबा पढ़ा करो, ये ऐसा है तुमने 100 ऊंट कुर्बानी में ज़िबा कर दिए और वो कबूल हो गए। ला इलाहा इल्लल्लाह 100 मरतबा पढ़ा करो, उसका सवाब तो तमाम आसमान जमीन के दरमियान को भर देता है। उससे बढ़कर किसी का कोई अमल नहीं जो मकबूल हो। हजरत अबू रफा की बीवी हजरत सलमा ने भी हजूर से अर्ज किया, मुझे कोई वजीफा मुख्तसर सा बता दीजिए, ज्यादा लंबा ना हो। हजूर ने इरशाद फरमाया, अल्लाह अकबर 10 मरतबा। दूसरी रिवायत है, अल्लाह अकबर 10 मरतबा पढ़ा करो। अल्लाह जल्ल शान उसके जवाब में फरमाते हैं, ये मेरे लिए है। फिर सुभान अल्लाह 10 मरतबा कहा करो, अल्लाह ताला फिर यही फरमाते हैं, ये मेरे लिए है। फिर अल्लाह मगफिरली 10 मरतबा पढ़ा करो। हक ताला फरमाते हैं, हाँ मैंने मगफिरत तेरी मगफिरत कर दी है। 10 मरतबा अल्लाह मगफिरली कहो। 10 मरतबा अल्लाह जल्लो शान फरमाते हैं कि मैंने मगफिरत कर दी। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, 2 खलिस्तें ऐसी हैं जो मुसलमान का इमाम करके जन्नत में दाखिल। वो दोनों बहुत मामूली चीजें हैं, मगर उन पर अमल करने वाले बहुत कम हैं। तो रोजाना 150 मरतबा 5 नमाजों के बाद का मजमुआ हो जाएगा। 10 गुना हो जाने की वजह से 1500 नेकियां साहब में शुमार की जाएंगी। दूसरी चीज ये है कि सोते वक्त अल्लाह अकबर 34 मरतबा, अल्लाह अकबर 34 मरतबा, अल्हम्दुलिल्लाह 33 मरतबा, सुबहान अल्लाह 33 मरतबा पढ़ लिया करें तो 100 कलमे हो गए, जिसका सवाब 1000 नेकियां हो गई। अब उनकी और दिन भर की नमाजों के बाद के मिजान कुल 1500 नेकियां होगी। भलाई माल तोलने के वक्त 2500 बुराइयां ना की किसी होगी जो उन पर गालब आ जाए। बंदा नाचीज कहता है, सौबा का नाम है, अगर ऐसा कोई ना होगा जिसकी 2500 बुराइयां रोजाना मिटा दी जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी शफकत से बुराइयों पर नेकियां गालिब आ जाने का नुस्खा इरशाद फरमा दिया। अमल करना ना करना हमारा काम है। एक हदीस में आया, सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, ये क्या बात है? ये दोनों चीजें ऐसी सहल और इनको करने वाले बहुत कम है। हजूर इरशाद फरमाया, सोने का वक्त होता है तो शैतान उनके पढ़ने से पहले ही सुला देता है। नमाज का वक्त होता है तो वो कोई ना कोई ऐसी बात याद दिला देता है, पढ़ने से पहले ही उठकर चला जावे। एक हदीस में हजूर ने फरमाया, तुम में से आजिज़ होकर 1000 नेकियां रोजाना कमा लिया करो। किसी ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह 1000 नेकियां रोजाना किस तरह कमाई जाए? तो इरशाद फरमाया, 100 मरतबा सुबहान अल्लाह पढ़ो, 1000 नेकियां हो जाएंगी। हाँ जी, 40 हदीस है। हजूर का इरशाद है कि अल्लाह जल्ल शाना ने मेरी उम्मत पर सब चीजों से पहले नमाज फर्ज की।
और क़यामत में सबसे पहले नमाजी का हिसाब होगा। नमाज के बारे में अल्लाह ताला से डरो, नमाज के बारे में अल्लाह से डरो, नमाज के बारे में अल्लाह से डरो। तीसरा, आदमी और शिरक के दरमियान नमाजी हैल है। चौथा, इस्लाम की अलामत नमाज है। जो शख्स दिल को फारग करके औकात मुस्तजाब की रायत रख कर नमाज पढ़े वो मोमिन है। पांचवा, हक ताला ने कोई चीज ईमान और नमाज से अफजल फर्ज नहीं की। अगर उससे अफजल किसी और चीज को फर्ज करते तो फरिश्तों को उसका हुक्म देते। फरिश्ते दिन रात कोई रुकू में है, कोई सजदे में है। छठवां, नमाज दीन का सतून है। सातवां, नमाज शैतान का मुंह काला करती है। आठवां, नमाज मोमन का नूर है। नौवां, नमाज अफजल जहाद है। जो ये हदीसें याद कर लेता है उसका बहुत सवाब है। जब आदमी नमाज में दाखिल होता है तो हक ताला शाना उसकी तरफ पूरी तवज्जो फरमाते हैं। जब वो नमाज से हट जाता है तो वो भी तवज्जो हटा लेते हैं। अच्छा, जब कोई आफत आसमान से उतरती है तो मस्जिद के आबाद करने वालों से हट जाती है। 12वां, अगर आदमी किसी वजह से जहन्नम में जाता है तो उसकी आग सजदे की जगह को नहीं खाती। 13वां, अल्लाह ने सजदे की जगह को आग पर हराम फरमा दिया है। 14वां, सबसे ज्यादा पसंदीदा अमल अल्लाह के नजदीक वो है नमाज जो वक्त पर पढ़ी जाए। 15वां, अल्लाह जल शान को आदमी की सारी हालतों में सबसे ज्यादा पसंद ये है कि उसको सजदे में पड़ा हुआ देखें, पेशानी जमीन पर रगड़ रहा है। 16वां, अल्लाह जल शान के साथ आदमी को सबसे ज्यादा कुर्ब सजदा में होता है। 17वां, जन्नत की कुंजियां नमाज है। 18वां, जब आदमी नमाज के लिए खड़ा होता है तो जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं। अल्लाह जल शान के और उसकी नमाज के दरमियान पर्दे हट जाते हैं जब तक के मशगूल रहता है। 19, नमाज शहनशाह का दरवाजा खटखटाता है। और नमाजी शहनशाह का दरवाजा खटखटाता है और ये कहता है कि जो दरवाजा खटखटाता ही रहे ना वो एक दिन खुलता है। अच्छा, 20 नंबर, नमाज का मर्तबा दीन में ऐसा है जैसा कि सर का दर्जा है बदन में। 21, नमाज दिल का नूर है। जो अपने दिल को नूरानी बनाना चाहता है नमाज के जरिए बनाए। 22, अपने गुनाहों की माफी चाहे तो अल्लाह ताला जल्ला शान माफ फरमा देते हैं। 23, जमीन के जिस हिस्से पर नमाज के जरिए से अल्लाह की याद की जाती है ना वो हिस्से जमीन के दूसरे टुकड़ों पर फख्र करते हैं। 24, जो शख्स 2 रकात नमाज पढ़कर अल्लाह ताला से कोई दुआ मांगता है तो हक ताला जल्ला शानू वो दुआ कबूल फरमा लेते हैं, ख्वाह फौरन हो या किसी मसलत से कुछ देर के बाद, मगर कबूल जरूर होती है। 25, जो शख्स तन्हाई में 2 रकात नमाज पढ़े जिसको अल्लाह और उसके फरिश्तों के सिवा कोई ना देखे तो उसको जहन्नम की आग से बरी होने का परवाना मिल जाता है। 26, जो शख्स एक फर्ज नमाज अदा करे अल्लाह ताला जल्ला शाना के यहाँ एक मकबूल दुआ उसकी होती है। 27, जो 5 नमाजों का इत्माम करता रहे उनके रुकू सजूद और वजू वगैरह के इत्माम के साथ अच्छी तरह पूरा करता रहे जन्नत उसके लिए वाजिब हो जाती है, दोस्त उस पर हराम हो जाती है। 28, मुसलमान जब तक 5 नमाजों का इत्माम करता रहता है शैतान उससे डरता रहता है। जब वो नमाजों में कोताही करने लगता है तो शैतान उस पर उसकी जुर्रत ज्यादा हो जाती है, उसके बहाने तमा करने लगता है। 29, सबसे अफजल अमल अव्वल वक्त नमाज ही पढ़ना है। 30, नमाज हकीकी कुर्बानी है। 31, अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा पसंदीदा अमल नमाज को अव्वल वक्त में पढ़ना है।
32 सुबह को जो शख्स नमाज को जाता है उसके साथ में ईमान का झंडा होता है। जो बाजार को जाता है उसके हाथ में शैतान का झंडा होता है। 33 जोर की नमाज से पहले 4 रकतों का सवाब ऐसा है जैसा तहज्जुद की 4 रकतें पढ़ ली। अच्छा, 34 जोर से पहले 4 रकतें तहज्जुद की 4 रकतों के बराबर शुमार होती हैं। जब आदमी नमाज को खड़ा होता है तो रहमत अल्लाह उसकी तरफ मतवज्जा हो जाती है। 36 अफजल तरीन नमाज आधी रात की है मगर उसके पढ़ने वाले बहुत कम हैं। 37 मेरे पास हज़रत जिब्राइल आए और कहने लगे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ख्वाह कितना ही आप जिंदा रहें आखिर एक दिन तो मरना है और जिससे चाहे मोहब्बत करें आखिर एक दिन उससे जुदा होना है। आप जिस किस्म का भी अमल करें भला या बुरा उसका बदला जरूर मिलेगा। उसमें कोई तो नहीं। मोमन की शराफत तहज्जुद की नमाज है। मोमन की इज्जत लोगों से है। 38 आखिर रात की 2 रकतें तमाम दुनिया से अफजल है। मुझे मशक्कत का अंदाजा न हो तो उम्मत पर फर्ज कर देता। 39 तहज्जुद जरूर पढ़ा करो। तहज्जुद स्वालीन का तरीका है, अल्लाह के कुर्ब का सबब है। तहज्जुद गुनाहों को रोकता है, खताओं को माफी का जरिया, उससे बदन की तंदुरुस्ती भी होती है। 40 हक ताला चाना का इरशाद है, ऐ आदम की औलाद तू दिन के शुरू में 4 रकतों से आजिज ना मान, मैं तमाम दिन तेरे कामों की कफियत करूंगा। हाँ जी, अब्दुल्ला बिन अब्बास ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद नकल किया है, जिस शख्स के कलम में कुरान शरीफ का कोई हिस्सा महफूज नहीं वो मतलब है कि वीरान घर की तरह है। वीरान घर के साथ शबिया देने में एक खास सिफा वो भी है ये कि खाना खाली दीवार, इस तरह जो कल्ब कलाम पाक से खाली होता है ना, शातीन का मुसलत बन हो जाता है। इस हदीस में हिफ्ज की किसी कदर ताकीद फरमाई, उस दिल को वीरान घर करार दिया है जिसमें कलाम पाक ने। अबू हरीरा फरमाते हैं, जिस घर में कलाम मजीद पढ़ा जाता है ना उसके अहलो इयाल कसीर हो जाते हैं, उसमें खैर बरकत बढ़ जाती है, मलाइका उसमें नाजल होते हैं, शायातीन उस घर से निकल जाते हैं। जिस घर में तलावत नहीं होती उसमें तंगी बेबरकती, मलाइका उस घर से चले जाते हैं, शैतान उसमें घुस जाते हैं। आप बिन मसूद मनकूला है कि बाज़ लोग हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल करते हैं कि हज़रत आयशा ने हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद नकल किया है, नमाज में कुरान शरीफ की तलावत बगैर नमाज के की तलावत से अफजल है और बगैर नमाज की तलावत तफती तकरीमा से अफजल है। तस्बीह सदके से अफजल है, सदका रोजों से अफजल है। हाँ जी, आखिरी हाँ जी, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद नकल किया है, जो शख्स कुरान पढ़े उस पर अमल करे उसके वालिदैन को क़यामत के दिन एक ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी आफ्ताब की रोशनी से भी ज्यादा होगी। अगर आफ्ताब तुम्हारे घरों में हो बस क्या गुमान है तुम्हारा उस शख्स के मुतल्लिक। यानी कुरान पाक के पढ़ने और उस पर अमल करने की बरकत ये है कि उस पढ़ने वाले के वालिदैन को ऐसा ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी आफ्ताब से ज्यादा होगी, रोशनी से बहुत ज्यादा। अगर आफ्ताब तुम्हारे घर में हो यानी आफ्ताब इतनी दूर से इस कदर रोशनी फैलाता है, अगर वो घर के अंदर आ जाए तो यकीनन बहुत ज्यादा रोशनी चमक का सबब होगा। पढ़ने वाले के वालिदैन को जो ताज बनाया जाएगा उसकी रोशनी उस रोशनी से ज्यादा होगी जिसको घर में तुलू होने वाला फैला रहे हैं, जबकि वालिदैन के लिए ये जखीरा। तो खुद पढ़ने वाले के अजर का अंदाजा लगा लीजिए। वालिदैन को ये अजर सिर्फ इस वजह से हुआ कि उसके वजूद तलीम का सबब हुआ। आफ्ताब के घर में होने से भी गई है वो है
कुर्ब रोशनी ज्यादा के एक लतीफ। हाकम ने बरीद से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल किया, जो शख्स कुरान शरीफ पढ़े उस पर अमल करे उसको एक ताज पहनाया जाएगा जो नूर से बना हुआ होगा, उसके वालिदैन को ऐसे 2 जोड़े पहनाए जाएंगे, तमाम दुनिया में उसका मुकाबला नहीं कर सकती। वो अर्ज करेंगे, या अल्लाह ये जोड़े किस सिले में? तो इरशाद होगा, तुम्हारे बच्चे के कुरान शरीफ पढ़ने के हौज में मिला है। हाँ जी, जमाल तबरानी नकल है। उन्नस ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद नकल किया, जो शख्स अपने बेटी बेटे को नाजरा कुरान शरीफ सिखा दे उसके सब अगले पिछले गुनाह माफ हो जाते हैं। जो शख्स हिफज कराए उसको क़ियामत में 14वीं रात के चांद की निशाबा उठाया जाएगा, उसकी बेटी बेटे से कहा जाएगा पढ़ना शुरू कर। जब वो पढ़ना शुरू करेंगे एक आयत पढ़ेगा, बाप का माँ का एक दर्जा बुलंद हो जाएगा, हत्ता कि इस तरह तमाम कुरान शरीफ पूरा हो जाएगा। बच्चे के कुरान शरीफ पढ़ने पर बाप के लिए ये फज़ाइल है, उसी पर बस नहीं है। दूसरी बात भी सुन लीजिए, अगर खुदा न ख्वास्ता आपने अपने बच्चे को 4 पैसे लालच से दीन से महरूम रखा है तो आप उस लाजवाल सवाब से महरूम हो जाएंगे। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह हाफ़िज़।